आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में सिलॉक्स में हम लोगों ने आइदर और के केस समाप्त करे थे। आज हम लोग कुछ ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है, जो बैंक लेवल का होता है। कुछ शब्द हमें सिलॉग में ऐसे मिल जाते हैं जिससे जो हमारे लिए कंफ्यूजन पैदा करते हैं। जैसे ये कुछ शब्द लिखे गए हैं, ठीक है, जिनका मतलब कुछ से या सभी से या कोई नहीं से हो सकता है, ठीक है, या नो से हो सकता है। कम से कम, अधिक से अधिक, अधिकतर, न्यूनतम, ज्यादा से ज्यादा, ना के बराबर, थोड़ा सा, पर्याप्त और काफी हद तक का। ये ऐसे शब्द हैं जो सम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सम को डिनोट करते हैं। इनका मतलब कुछ से लेन देन है। 0% से 100 के बीच जितनी भी चीजें आएंगी वो कुछ के अंदर ही आएंगी, या 0 से 100 तक का उसके बीच में कोई भी पार्ट होता है वो 100 के अंदर आता है, ठीक है। कम से कम का मतलब हो सकता है 1, 2, 3, 4, या ठीक है, और अधिक से अधिक 97, 98, 99 तक हो सकता है। 99.99% भी होगा, वो सम के अंदर ही आएगा, ठीक है। अगर 100 की बात होती है, 100% या 100 पार्ट की बात हो जाएगी, पूरे एक की बात हो जाएगी, तो वो ऑल के अंदर आ जाएगा, सभी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अधिक से हो गया अधिकतर, मैक्सिमम जो बात हो सकती है मैक्सिमम हो सकती है, ना कि मैक्सिमम फुल की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ अधिकतर की बात कर रहा है। अधिकतर कितने नंबर ला सकते हैं, न्यूनतम कितने नंबर ला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा की बात कर रहा है, ना कि टोटली फुल की बात कर रहा है। ना के बराबर, ना के बराबर, कभी कभी आपने कहा होगा ना के बराबर मुझे नमक चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा तो चाहिए चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल देते ही नहीं है, ठीक है। ना के बराबर पानी पीना है, मतलब कि थोड़ा सा पीना है। और थोड़ा शब्द का मतलब होता है कुछ, कुछ होता है थोड़ा सा, पर्याप्त, काफी हद तक का, ये सब कुछ के अंदर आएगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये दूसरा शब्द है प्रत्येक, केवल, एकमात्र, 100% और एक बार, ठीक है। 100% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखे तो उसका मतलब होगा एक भाग की बात करें या 100% की बात करें, इस सभी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आता है प्रत्येक की और केवल की बात है, ठीक है। ये दो शब्द ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें कंफ्यूजन हो रही है। प्रत्येक मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, एवरी, ठीक है। प्रत्येक ए बी है, ठीक है, तो सभी ए की बात आएगा, ये भी सभी के अंदर आता है। केवल को अभी हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 0, एक और आता है कोई नहीं वाला सीन, ये नो के अंदर आता है, ठीक है। 0% कोई पार्ट हो, 0 हो, या कोई नहीं से रिलेशन आएगा, वो नो से रिलेशन आता है, नो को डिनोट करता है। तो ये तीन चीजें ऐसे दी गई हैं, ठीक है, जो किसी ना किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन कंफ्यूजन के चक्कर में हम लोग उसको गलत कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ वेन डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं जो सिलॉक्स में बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं। कुछ ए बी नहीं है, ठीक, ये पहला वेन डायग्राम है। अब जो पार्ट शुरू कर रहा है आज की क्लास में, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी एसएससी लेवल के ना होते हुए ये बैंक लेवल के आते हैं। ऐसे क्वेश्चन और ऐसे शब्द हमें बैंक लेवल में मिलेंगे। कुछ ए बी नहीं है, तो ए का कुछ पार्ट होगा, ए का ये कुछ पार्ट होगा जो बी नहीं होगा, ठीक। अब हम लोग इसको ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ ए बी है बना दिया, ठीक है, कुछ ए तो बी हो गए लेकिन कुछ ए बी नहीं है, तो ये फिगर हम लोग को अभी नहीं बनाना है। इसके अलावा केवल कुछ ए बी है। सेकेंड वेन डायग्राम जब भी आता है, ठीक, केवल कुछ ए बी है, इसका मतलब क्या होता है। जब केवल कुछ ए बी की बात कर देता है, केवल के साथ कुछ जुड़ जाता है, तो यहाँ पर दो सीन निकलते हैं हमारे, ठीक है। इसका मतलब है कि कुछ ए बी होंगे, कुछ ए बी होंगे और कुछ ए बी नहीं होंगे। इनका सेंस जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों लेते हैं। केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है जब भी कहेगा तो हम इसको पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में दोनों में लेंगे। कुछ ए बी होंगे और कुछ ए बी नहीं होंगे। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, जो पूछता है केवल ए बी है, ठीक है।
ये आज की क्लास का इम्पोर्टेंट है जो वेन डायग्राम में पूछा जाता है और हमेशा गलत होते हैं। केवल ए ही है जो बी है, ठीक है। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक है। केवल ए है जो बी है, ठीक है। तो इसको हम लोग अपनी भाषा में समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी बी है, सभी बी ए है, लेकिन बी जो है वो किसी और का नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए बी पे हम लोग एक, ठीक है, फिगर बना देते, क्रॉस कर देते हैं कि बी पार्ट, जो बी वाला पार्ट है वो किसी और का नहीं हो सकता है, सिर्फ बी जो है हमारा बी है वो सिर्फ ए का होगा, इसके अलावा किसी का भी नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब कुछ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसी लैंग्वेज की बेस के, ठीक, एक कथन लिखा गया है, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें से एक आधे वर्ड यूज हुए होंगे जिनको हम लोग यूज करेंगे। केवल ए बी है, मैंने बताया था इसको हम लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं समझने के लिए, सभी बी ए है और बी किसी का नहीं हो सकता ए के अलावा, मतलब कि सबकी इसकी दुश्मनी है, ठीक है। हम लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए इस पे क्रॉस लगा देते हैं कि अब भी किसी और का हो नहीं सकता, क्योंकि वो किसका हो गया, ए का। कुछ ए सी हैं, हम लोगों ने फिगर बना लिया। कोई सी डी नहीं है, कोई सी डी नहीं है। आगे देखते हैं। पहला निष्कर्ष है हमारा, कम से कम कुछ सी बी हो सकते हैं। कम से कम, ये लैंग्वेज अभी बताया, कम से कम की बात आएगी वो कुछ में आएगा। कम से कम कुछ सी बी हो सकते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको, जब केवल ए बी की बात है, मतलब बी ए का हो चुका है, अब वो किसी और का हो नहीं सकता, इसलिए पहला कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। न्यूनतम सी ए है, न्यूनतम माने कुछ की बात है, कुछ सी ए है, बिल्कुल सही बात है, कुछ सी ए है। सेकंड वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 100% जब भी आएगा सभी आएगा, इसका मतलब है सभी बी ए है, सभी बी ए हैं, बिल्कुल सही कह रहा है, सभी बी ए है। 100% ए बी है, 100% ए बी है। अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला निष्कर्ष हमारा अच्छा है, ठीक है। पहले क्या करते थे हम लोग, अब इस फिगर के हम लोग दूसरा फिगर ए स्क्वायर टू बी ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि सभी बी ए है, ठीक है, सभी बी ए है, ये हम लोग ने अपनी भाषा में लिखा है। एग्जैक्टली जो है सच ये है कि केवल ए बी है, मतलब कि सिर्फ ए ही वाला पार्ट सिर्फ बी के अंदर होना चाहिए और बी वाला पार्ट ए के अंदर होना चाहिए, और बी कभी भी ए के बराबर नहीं हो सकता है। इस मामले में 100% ए बी है, ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये वाला कंक्लूजन दिया होता, ये कथन दिया होता, तो हम लोग इसको भी सही या गलत कर सकते थे। इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं करना। आगे देखते हैं। 100% बी ए हो सकता है, 100% बी ए हो सकता है की बात कर रहा है, ठीक है। हो सकता मतलब होगा संभावना की बात कर रहा है, लेकिन संभावना नहीं, ये एग्जैक्ट पहले की बात है कि 100% ना होके 100% तो ये पहले सही है, तो हो सकते वाली तो कंडीशन आ ही नहीं सकती, क्योंकि जो चीज पहले से ही प्रूव है जो 100% सही है, उसको आप पॉसिबिलिटी में क्यों ही लेना है। आगे देखते हैं। प्रत्येक ए बी हो सकता है, प्रत्येक ए बी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वाला पार्ट प्रत्येक बी ए हो सकता है, लेकिन ए बी कभी नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। ना के बराबर सी बी है, ना के बराबर का मतलब है कुछ से लेन देन है, ना के बराबर सी बी है, ना के बराबर सी बी है, बिल्कुल सही है। सी बी कभी भी आपस में इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बी वाला पार्ट सिर्फ ए से ही रिलेट कर सकता है। कुछ ए डी हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता ए डी के बारे में, ए डी का रिलेशन हमें बिल्कुल नहीं पता है कि ए डी से कनेक्ट है या नहीं है। कोई ए डी नहीं है, ये भी हमें नहीं पता है। इन दोनों में आइदर भी लग जाएगा, क्योंकि वेरिएबल सेम है, एलिमेंट सेम है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, दोनों में पॉसिबिलिटी बनना है, तो आइदर और का केस यहाँ पर बनता है।
आगे देखते हैं। प्रत्येक ए डी हो सकता है। अब आते हैं अच्छे क्वेश्चन पे। अगर प्रत्येक ए डी हो जाएगा तो ये बी वाला पार्ट भी डी हो जाएगा। लेकिन मैंने पहले ही बताया केवल ए बी की बात है तो बी किसी का और का हो नहीं सकता, सिर्फ ए का हो जाएगा, इसलिए ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। प्रत्येक डी ए हो सकता है, प्रत्येक डी ए हो सकता है, प्रत्येक डी ए हो सकता है। अगर दूसरा फिगर बनाते हैं हम लोग, हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर बी ए से रिलेटेड करा देंगे, प्रत्येक डी ए हो सकता है। डी ए से हमारा कोई भी लेन देन नहीं है, कोई भी बात डी ए से रिलेशन नहीं बताया गया है, बिल्कुल सही जाता है। प्रत्येक डी ए हो सकता है। प्रत्येक सी ए हो सकता है। फिर से एक फिगर बना के दिखाते हैं आपको। प्रत्येक सी ए हो सकता है। ठीक है। अब कुछ सी ए है, अभी हमने लिखा था कुछ ए सी है, अभी भी कुछ ए सी है, दोनों हमारे कथन भी लागू हो रहा है और बी वाले भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, बी वाला पार्ट भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वाला आंसर ये कंक्लूजन भी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार इस कथन के कुछ 12 क्वेश्चन थे, ठीक है, 12 निष्कर्ष निकाले हैं, ठीक है, इसी लैंग्वेज फॉर्म में, जो कि कुछ गलत हैं और कुछ सही हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, केवल ए बी की बात करेगा। हम अपने समझने की मजबूत है, समझने के चक्कर में हम सभी भी ए है लिख सकते हैं और उसको बना सकते हैं, लेकिन याद रखिए जो पी वाला पार्ट है वो ए के अलावा किसी का नहीं हो सकता है। अब पढ़ते हैं हम लोग एक अगले क्वेश्चन में। एक चीज देखिए, जैसे 7वां नंबर था, ना के बराबर सी बी है पूछ रहा है। ना के बराबर का मतलब मैंने भी बताया था, ना के बराबर मतलब कि थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा तो मतलब कि कुछ का सीन है, इसका मतलब कुछ सी बी है की बात कर रहा है, और मैंने बताया बी ए के अलावा किसी का नहीं हो सकता, तो ये गलत है, ठीक है, ये हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, इसको सुधार लीजिए। बाकी अभी हम लोग पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, फिर से वही शब्द फिर से यूज हुए होंगे। अब ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग कैसे करना। कुछ ए जो है, अभी मैंने फिगर बनाया था, ये वाला पार्ट कुछ ए भी नहीं है, कुछ भी सी है, ये लीजिए भाई बी सी। कुछ ए वाला पार्ट डी है और कोई डी इनका रिलेशन बिल्कुल सी नहीं। अब आते हैं निष्कर्ष, अच्छे निष्कर्ष हैं, ठीक है, लगभग 14, 15, 16 लिखे हैं निष्कर्ष, ठीक है, सारे वर्ड यूज होंगे। अब इसको कैसे करना देखिए, मिक्सिंग है, आइदर और भी लगेगा, और जितने क्वेश्चन अभी हम लोग कराए हैं वो भी लगेंगे। कुछ डी बी है, पहला निष्कर्ष आता है कुछ डी बी है, ठीक है, डी और बी की बात आता है, कथन में डी और बी का कहीं कोई रिलेशन नहीं दिया है। कुछ ए बी नहीं है, बी कुछ बी सी है, कुछ ए डी है और कोई डी सी नहीं है, ठीक, डी और बी का कोई रिलेशन नहीं है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी में होगा तो ये गलत हो जाएगा। कोई डी भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कुछ के साथ कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, ये दोनों आइदर और में चले जाएंगे। कुछ डी बी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, डी और बी का रिलेशन हमें नहीं पता है, संभावना की साथ बात कर रहा है, सकते का मतलब है पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, कुछ डी बी हो सकते हैं। कुछ भी डी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, संभावना की बात कर रहा है, ये हो सकते हैं। अब एक चीज देखिए, अब आते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन। प्रत्येक डी भी हो सकता है, ये वाला प्रत्येक डी होगा, वो प्रत्येक बी हो सकता है, ठीक, और ऐसे फिगर बन जाएगा, डी सी का रिलेशन भी नहीं है और बन भी रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन नेक्स्ट वाले कंक्लूजन में बहुत अच्छी चीज दी गई है, अब इसको देखते हैं। कह रहा प्रत्येक बी डी हो सकता है, क्या प्रत्येक बी डी हो सकता है?
अगर प्रत्येक बी डी के अंदर आ जाएगा, डी के अंदर आ जाएगा और कुछ भी सी भी हैं तो सी और डी आपस में रिलेशन बना लेंगे, मतलब कि कुछ सी या सभी सी डी के अंदर आ जाएंगे, लेकिन डी और सी आपस में इंटरफेयर करने को मना कर रहा है, कोई डी सी नहीं है, इसलिए ये वाला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। एक एक फिगर को वेन डायग्राम से बना के दिखा रहे हैं, ठीक है, हल्की सी भी मिस्टेक होती है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, इसका हमें कोई पता नहीं है, ठीक है, कुछ ए भी नहीं है, इसका हमें रिलेशन पता है, कुछ भी ए नहीं है, इसका हमें कोई भी लेन देन नहीं पता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कोई भी ए नहीं है, कुछ का पता है ए भी नहीं है, कोई के मतलब हमें इसमें भी नहीं पता है। कुछ ए भी हैं, कुछ जो ए हैं वो भी हैं, ये इसका भी हमें कोई भी आइडिया नहीं है, इसलिए हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ ए भी नहीं है, कुछ वाला ए है, कुछ ए जो होगा, कुछ ए है जो बी नहीं है, रीस्टेटमेंट जब भी आएगी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। कोई ए भी नहीं है, इसका हमारा, ठीक है, इससे हमें कोई भी कंक्लूजन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ ए बी नहीं की बात कर रहा है, तो कोई ए बी नहीं है या है, इससे हमें कोई भी अंतर नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए ये हमारा भी पता नहीं केस में जाएगा, और पता नहीं केस में ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे आते हैं। क्या क्वेश्चन है, कुछ ए सी हैं, ए और सी का हमें कोई रिलेशन नहीं पता है, इसका मतलब पता नहीं है तो संभावना में जा सकता है, इसका मतलब इसको हम गलत कर सकते हैं। कोई ए सी नहीं है, ए सी का रिलेशन नहीं पता है, हमें नहीं पता, इस संभावना में आएगा, कोई और कोई नहीं, कुछ और कोई नहीं की बात कर रहा है, आइदर और लग जाएगा, यहाँ पे आइदर और लग जाएगा क्योंकि एलिमेंट दोनों के सेम है। कुछ ए सी नहीं है, फिर से वही बात, कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए, ये अच्छा सवाल है, देखो कुछ ए सी नहीं है, हाँ, क्योंकि कुछ ए का पार्ट जो है वो बी नहीं हो सकता, ठीक है, तो अगर सभी सी की बात करें तो कुछ ए तो ऐसे होंगे जो सी नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल सही जवाब हमारा सही हो जाएगा। सभी ए भी हो सकते हैं, हमें सभी ए भी हो जाएंगे, तो ये बी का पार्ट जो सी के बराबर होगा, बी का पार्ट जो सी में आ जाएगा, ठीक है, और ये ए का पार्ट डी में आ जाएगा, ठीक है, और सी डी का भी रिलेशन, हाँ, तो ये जो कुछ पार्ट होगा ए का सभी पार्ट बी में आ जाएगा, ए का अगर सभी पार्ट बी में आ जाएगा, लेकिन अगर कथन में जाएं तो पहले ही लिखा है कथन कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी अगर नहीं है, अगर यहाँ सभी ए बी हो जाएंगे तो ये हमारा फिगर, ये हमारा कंक्लूजन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे आते हैं, अच्छा है निष्कर्ष इम्पोर्टेंट भी, सभी भी ए हो सकते हैं, वेन डायग्राम से समझा रहे हैं, एक एक निष्कर्ष को एक ही वेन डायग्राम बना के समझाया जा रहा है। कुछ भी और सभी भी अगर ए हो जाएंगे, सभी ए बी ए हो जाएंगे, ए का कुछ पार्ट डी है, बी का कुछ पार्ट सी है, सी और डी अभी भी आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कथन की बात करें, कुछ ए बी नहीं है, हाँ, ये ए वाला पार्ट है जो अभी भी बी नहीं है, कुछ बी सी है, कोई ए डी नहीं है, कुछ ए डी है और कोई डी सी नहीं है, सभी पालन कर रहे हैं कथन का, इसलिए निष्कर्ष नंबर आखिरी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और भी हैं, इसके हम लोग देखते हैं। 2 क्वेश्चन क्या है, ज्यादा से ज्यादा, इसी में हम लोग और देख लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा सी डी है, पहला क्वेश्चन हमारा ये हुआ। दूसरा एक और देखते हैं, न्यूनतम सी डी नहीं है। देख,
इसी फिगर में, इसी वेट डायग्राम में और इसी सिलॉग में 2 क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं, इसको हम लोग चर्चा करते हैं कि ये सही होंगे या गलत होंगे। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा सी डी है, ज़्यादा से ज़्यादा सी डी की बात करेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब है कुछ सी डी है, कुछ सी डी है, लेकिन अभी मैंने बताया कथन में लिखा है कोई डी सी नहीं है, तो कोई सी डी भी नहीं होगा। मतलब कि जरा सी बात करें, थोड़े सी बात करें या कुछ की बात करें, ये बिल्कुल गलत आंसर। न्यूनतम सी डी नहीं है। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम का मतलब है थोड़े से होगा, थोड़े से होगा या कुछ से होगा, थोड़े से या कुछ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई सी डी नहीं है या कोई डी सी नहीं है तो कुछ भी, कुछ डी बी या कुछ सी बी डी नहीं होगा। ये वाला हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। इस प्रकार 18 क्वेश्चन, 18 निष्कर्ष इस कथन के मैंने बनाए थे। एक ही कथन से 18 निष्कर्ष को सॉल्व करा गया है, ठीक है। इसमें अच्छी अच्छी लैंग्वेज का फॉर्म करा है, ठीक है। ये सभी बैंक लेवल की लैंग्वेज होती है जो पूछी जाती है। एसएससी में ऐसी लैंग्वेज कम यूज करते हैं, ठीक है। बैंक लेवल तक का मैंने सिलॉग कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। सिलॉग की बात करें, इससे अच्छा अगर सिलॉग्स में पढ़ने लायक और इससे अच्छा मटेरियल कोई भी नहीं हो सकता है। आज के लिए इतना ही, अगले मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।